हम विश्वास रखते हैं सच्ची खबरों पर, खबरें जो जगाएंगी आपको। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समाचार दर्शन में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर में हॉटस्पॉट एरिया में समाचार दर्शन की बड़ी कवरेज। क्षेत्र के किसानों से की गई खास बातचीत, किस तरह से गेहूं की कटाई का हो रहा है काम। इस मौके पर पुलिस प्रशासन में क्षेत्र के मजिस्ट्रेट शशिकांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जरूरतमंदों को उनके खाद्य सामग्री व इमरजेंसी सेवाओं के लिए प्रशासन मुस्तैद है। पूर्ण रूप से सील किए गए क्षेत्रों में प्रशासन का पूरा सहयोग जनता को मिल रहा है। समाचार दर्शन से ब्यूरो चीफ मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट। जो मजिस्ट्रेट है उनसे बात करना चाहेंगे। सर, किस तरीके से यहाँ पे लोग बाहर निकल रहे हैं घरों से? बाहर तो सभी लोग अंदर हैं और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरी की जा रही है। जैसे किराना की है, सब्जी की है, दूध की है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है उनको डिमांड ली जाती है। डिमांड लेने के बाद उनको यहाँ पे अवेलेबल कराया जाता है। अवेलेबल कराने का किस तरीके से प्रावधान है, किस तरीके से आप अवेलेबल करा रहे हैं? कि हम उनसे डिमांड लेते हैं। डिमांड लेने के बाद में जो रिक्वायरमेंट होती है तो उसको मंडी के द्वारा, पटवारी के द्वारा यहाँ पे अवेलेबल कराया जाता है। तो जो ग्रामीण जिनकी खेती की वो थी फसल की, अभी रबी की फसल चल रही है, जिसके ऊपर आज देश के प्रधानमंत्री द्वारा संबोधन किया गया, ग्रामीण क्षेत्र से ये कहा गया कि भाई खेत में किसान, सीमा पे जवान, किसानों द्वारा इस तरीके से काम हो रहा है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी बताएंगे किस तरीके से लोग अपनी खेती को परोस रहे हैं? हाँ, जैसे घास वास के लिए है तो आसपास जो उनके खेत हैं तो वो अपने मतलब जानवरों के लिए घास वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट है वो अपना लेके आ जाते हैं। इसके अलावा जो गेहूँ की कटाई का बात है तो जो गांव से लगे चक हैं उन्हीं में हमने जो है उसको परमिशन दी हुई है कि भाई अपना वो काट मार लें। लेकिन उससे अलग जो उस एरिया से अलग जो दूसरा गाँव पड़ रहा है उनका, उसमें कोई ऐसी परमिशन नहीं है। सर, जिस तरीके से हमारे क्षेत्र में अभी ये है कि भाई कुछ लोग बाहर से डिलीवरी के लिए, जैसे कहते हैं कुछ इमरजेंसी प्रॉब्लम है, उसके लिए क्या प्रावधान है बाहर से? सर, मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे कोई मरीज है, पेशेंट है कोई, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट? बिल्कुल उसके लिए एम्बुलेंस, अगर मान लिया कोई भी अगर पेशेंट की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए एम्बुलेंस मंगाई जाएगी। हम एम्बुलेंस उसको अवेलेबल कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पे उच्च अधिकारी मौजूद थे, इन्होंने सभी जानकारी दी कि किस तरीके से गांव के अंदर लोगों को सुविधा का किस तरीके से प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिला सहारनपुर में, यहाँ पे किसानों ने अपनी फसल परोस ली है। जो प्रधानमंत्री द्वारा जो कहा गया कि देश की तरक्की में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है किसान का और जवान का है। किसान अपनी खेती उठा रहे हैं और जैसे अभी ओलावृष्टि से फसल को नुकसान हुआ था उसके बारे में हम पूछना चाहेंगे किस तरीके से बीघा के औरे से और कैसे आपस में सोशल डिस्टेंस बनाकर फसल काटी गई, किस तरीके से लोगों ने प्रधानमंत्री का जो आह्वान था उस आह्वान को कैसे बढ़ावा दिया, हम इनसे बात करना चाहेंगे। एक हमारे साथ में किसान है, गांव के वरिष्ठ किसान, इनसे बात करना चाहेंगे। बताइए। गाँव में जिसको प्रधानमंत्री ने कहा कि फासले से बैठ कर अपनी फसल के तो उसी तरह फासले से बैठ कर हमने अपनी फसल इकट्ठी करी। फसल का ओवरेज एक बीघा के हिसाब से कहा जाता है कि किस तरीके से ओवरेज आया। जैसे अभी एक आपदा आ गई थी, वो ओलावृष्टि हुई, फसल में काफ़ी नुकसान हुआ, उसके बारे में किस तरीके से आपके फसल का ओवरेज आया? वो 2 क्विंटल का ओवरेज आया, 1.5 का भी आ रहा, 1 का भी आ रहा और 2.5 का भी आ रहा। तो ओलावृष्टि का नुकसान तो है ही। यहाँ पे जो किसान हैं उनके द्वारा जानकारी मिल रही है कि ओलावृष्टि से काफ़ी नुकसान हुआ। जहाँ पे 5-4 क्विंटल का बीघा आता था वहीं पे अब जानकारी मिल रही है कि 1.5 क्विंटल के बीघा होने से काफ़ी नुकसान। हम यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ब्लॉक, कौन सा पड़ता है ब्लॉक यहाँ? ब्लॉक मुजफ्फराबाद में ग्राम ताजपुरा के अंदर है, ग्राम रेडी ताजपुरा, जो काफ़ी उससे मशहूर है। हम इनसे बात करना चाहेंगे। जो देश के प्रधानमंत्री द्वारा संबोधन किया गया, खेत में किसान, सीमा पे जवान, किस तरीके से फसल का ये उठाने का काम कर रहे हैं, किस तरीके से सोशल डिस्टेंस बनाकर फसल काटी गई और किस तरीके से इन्होंने अपने देश की प्रगति में ये बताया कि किसान का बहुत योगदान रहा। हम इनसे बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से अपने देश के लिए, देश के हित में किस तरीके से खेती का उपकरण किस तरीके से काम कर रहे हैं। बताइए। देखिए, फसल तो ख़राब भी होगी क्योंकि देरी से कटाई हुई और कटाई होने के बाद जो है ना फसल में देखिए इधर अगर आप इधर नज़र कर सकते हैं तो ये खिलाया है, माल सब टूट गया है, बाल टूट गई है इसकी और इसे इकट्ठा करने में टाइम लग रहा है। और भाई नाज भी काला हुआ, भूस भी काला हो गया है बारिश की वजह से। यहाँ पे जो और इसमें एक
जहाँ लेबर 10 आदमी लगाने थे वहाँ से 5 लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी दूरी बना कर रखनी पड़ रही है। और जिस तरीके से काम ये बताया जा रहा है कि भाई पिछले जो ओवरेज था 4 क्विंटल का बीघा निकलता था, ओलावृष्टि की वजह से किस तरीके का ओवरेज निकला बताना चाहेंगे? 1.5 क्विंटल यही चल रहा है कि बहुत ज़्यादा कहीं 1.25-2 हो जावे, तो ज़्यादा नहीं है। प्रधानमंत्री द्वारा जो योजना चलाई गई थी उसका राहत कोष मिला है कुछ? आपके खाते में कुछ पैसे वगैरह आए हैं? जो 2000 रुपये आ रहे थे वो तो करीब मेरे समझ में 2000 रुपये वो तो है, बाकी तो कुछ नहीं आया है। नहीं, जैसे बताया जा रहा था कि भाई आपदा के उसमें आपदा के कोई पैसा नहीं मिला, कोई पैसा नहीं मिला है।